सदगुरुदेव बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं कि 4 चोर थे चोर, और चारों चोर में इशारों में बात करते थे चोरी करने के लिए। तो एक उस कमी पर, एक दुखमा छोड़ के उस कमी पर, एक उस कमी पर खड़े हुए। ग्राहक देख रहे, ग्राहक आ जाएगा, इतने सामने से आदमी आता दिखाई पड़ गया, जो दिखाई पड़ा और इशारा कर रहा दूसरे देख यही व्यक्ति आ रहा है, तो कीर्तन कर रहा है नारायण 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 नारायण। दूसरा समझ गया वो नारायण, नार माने आदमी आ रहा है, ग्राहक आ रहा है, नारायण नारायण नारायण। सतर्क हो गए चारों लोग। दूसरा बोला कहाँ है माल, माने कमर में ताली बजाना सुन के दामोदर दामोदर दामोदर, दाम उधर में है, दाम उधर में है, इसके कैसे लेंगे? केशव केशव, इसे केस खींचो, छोटी पकड़ो पीछे चलते। हाँ क्या कहना, इशारों बात भी हो रही है और जैसे मानने तैयार है वही बात, कोई बिजली गिरी है, चारों के चारों खत्म हो गए उद्धार। नाम किसी रूप में लीजिए, कल्याण करने में समर्थ है, हम समझ नहीं पाते। जिस प्रकार अग्नि होती है, जिस प्रकार से आज जल होता है, जिस प्रकार करंट होता है, अपना काम करता है। करंट के तार को जान के पकड़ोगे तो करंट लग जाएगा, और गलती से हाथ लग गया तो करंट लग जाएगा, वो करता। आज चारों आश्रम में गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ है, याद रखिए। एक बार के लिए संन्यास आश्रम छोटा है, वानप्रस्थ आश्रम छोटा है, लेकिन गृहस्थ दोस्तों सबसे ऊंचा माना गया। क्या ध्यान रखना चाहिए? हमको ध्यान रखना है प्रत्येक के हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए। शुरुआत यहीं से होती है कि जिसके हाथ का भोजन हम कर रहे हैं वो हाथ अशुद्ध है, शुद्ध है। कि खावे अन्न समार के, उस अन्न के द्वारा जो गेहूं यहाँ पर पिसा हुआ है, जो बनाने वाला व्यक्ति है शुद्ध है, शुद्ध है। कैसे बना रहा है? वो आजकल अशुद्ध ज्यादा बन रहा है। बाहर लोगों के द्वारा खाना पीना जो जानकार है, खाना नहीं खाते हर जगह, और बचना भी चाहिए। जिस साथ से खाना बन रहा है बस वहीं से वो तो वहीं पे शुरुआत हो गई, फिर दोबारा खाना शुरू हो गया। उसे हाथ धोने मतलब नहीं है, ये क्या है? तो क्या प्रसाद अशुद्ध होगा, शुद्ध होगा? क्या वो लगा प्रसाद भगवान स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। चप्पल पहन सबके काम हो रहे हैं, क्या है? ये हम ध्यान नहीं दे पाते। छोटी छोटी बातों को जीवन में ध्यान रखना चाहिए। आज गृहस्थी कर्तव्य कहता है प्रत्येक गृहस्थी को गृहस्थोचित कर्म करने चाहिए। गृहस्थोचित कर्म क्या है? अपने घर में विशेष तिथियों में, तिथि विशेष कौन सी हुई? कार्तिकी, माघी, कार्तिक का महीना, माघी पूर्णिमा, बैसाखी पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, ये विशेष तिथियां हैं। इस दिन कुछ विशेष कर्म करना चाहिए। आप पाठ पूजा कर रहे हैं, उस दिन कुछ ज्यादा करिए, उस दिन कुछ दान करिए, उस दिन भगवान की पूजा करिए, उस दिन गोपाल जी पूजा करिए, माता पिता की सेवा करिए। उस दिन विशेष तिथियों में किया गया आपका कर्म आपको कई गुना फल दे, पर ध्यान नहीं दे पाता। आज हमारा कर्तव्य कहता है दरवाजे पर कोई भिखारी आए लौट के नहीं चला जाए, कोई गेस्ट आए तो उसका सम्मान करें, उसका अपमान ना हो। जिसके दरवाजे पर संत आते हैं, जिस दरवाजे पर गेस्ट आते हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। हर गृहस्थी ध्यान रखना चाहिए। क्यों? दरवाजे पर आए व्यक्ति का अगर आपने सम्मान नहीं किया तो आपका नुकसान है, उसका नहीं है। शास्त्र में बहुत सुंदर बात आई जगह कि अतिथिर्यस्य भगनासो, दरवाजे पे आया हुआ गेस्ट अगर लौट के चला गया, आपने अपमान कर दिया या उसका सम्मान नहीं किया, आपने अपशब्द कह दिए, तो आपका नुकसान होगा। क्या नुकसान होता है? कि स्वकीयं दुष्कृतं दित्वा पुण्यमादाय गच्छति, वो
मादाय गच्छति। वो व्यक्ति जो दरवाजे पर आया था अपने जीवन की हुई पापों को वहां छोड़ जाएगा और आपके किए पुण्यों को साथ ले जाएगा, साथ साथ। कोई दरवाजे पर गेस्ट आया, कोई रिश्तेदार आया, चाहे पंडित जी आए, संत आए, गुरुजन आए, अपमान न हो जाए। जो बने दीजिए तो ठीक है, अपमान मत करो, वरना आपका जो थोड़ा बहुत पुण्य आप कर लेते हैं, पाठ पूजा कर लेते हैं, दान कर देते हैं, वो सब आपका हाथ चला जाएगा, हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। प्रभु कृपा करें घर में आपके 4 नौकर हो, 10 नौकर हो, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। दरवाजे के बाहर कभी नौकर अगर घर में नहीं है तो स्वयं घर की मालकिन को झाड़ू लगाना चाहिए, पोंछा लगाना चाहिए। एक बार कर करते गए थे तो हमारे यहाँ से गाड़ी ऐसी जाती है, सीधे मॉर्निंग में पहुंचती है। पुराना परिवार था, परिचित परिवार था। हम घर पहुंचे तो देखा तो बहुत गंदा हो रहा है। हमने तुरंत प्रश्न कर दिया, भाई क्या बात है, बहुत गंदा लग रहा है। वो समझ के क्या कहना चाह रहे हैं महाराज जी। महाराज जी वो नौकर 8 दिन हो गए छुट्टी पर है, आज नया नौकर आने वाला, सफाई कराएंगे। हमने मन मन में कहा, वाह विधाता तू तो स्वस्थ है, तू पहुंचा नहीं कर सकती, झाड़ू लगाती है। और मजाक में कह भी दिया, भाई मैं आप तो स्वस्थ दिख रही हो, फिर क्या बात है। अरे महाराज जी आपको तो मालूम, हम तो पहुंचा करते हैं, नौकर चाकर लगे हुए। तो धिक्कार है ऐसी पत्नी के लिए, धिक्कार है ऐसी घर की गृह लक्ष्मी के लिए जो घर में झाड़ू पोछा ना कर सके। नौकर है, नौकर करेंगे, पर नौकर नहीं तो हमको स्वयं भी करना चाहिए। घर सफाई रहेगी तो बहुत कृपा रहेगी। जिनके घर गंदे होते हैं वह बहुत कृपा नहीं होती, ध्यान रखें। 2 देवता प्रत्येक गृहस्थी दरवाजे पर रोज आते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अंडरलाइन लाइफ में हर गृहस्थी दरवाजे पर आते हैं। हमारा कर्तव्य है दरवाजा साफ कर दिया जाए, सफाई घर में रहे। प्रातः काल बेला में लक्ष्मी नारायण आते हैं और शाम की बेला प्रदोष काल में भगवान शंकर पार्वती गणेश जी आते हैं। वो घर घर देखते आकर इस घर में क्या हो गया। जानकार लोग आप साउथ में जाइए, सुबह सुबह भीड़ साफ हो जाएगा, रंगोली हो जाएगी, सफाई हो जाएगी। क्यों? तो भगवती लक्ष्मी आने वाली, नारायण आने वाले। दरवाजा साफ भी होना चाहिए, स्वस्थ भी करना चाहिए। कभी देरी पर ठोकर मत मारना, प्यारे प्रभु प्रेम में ध्यान रखना। आप घर की देरी होती है ना, उसको ठोकर नहीं मारना। तो देरी क्या है? वो नरसिंह का स्थान। कभी घर की देरी टूटी नहीं होनी चाहिए। अगर टूटी है तो सही कराइए, और कोई हिस्सा टूट जाए चिंता नहीं, बस देरी साबित लेनी चाहिए। वो नरसिंह का स्थान, उसकी पूजा करना, उसका धोना, स्वस्तिक करना, ये हमारा धर्म है। आज हमारे पूर्वज जो चले जाते हैं, हमारे माता पिता बाबा दादी जो भी चले गए हैं, उनका श्राद्ध करना हमारा धर्म कहता है। प्रत्येक व्यक्ति को पूर्वजों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिस घर के पितर प्रसन्न होते हैं उस घर में लक्ष्मी बनी रहती है, और जिस घर के पितर नाराज हो जाते हैं उस घर की बर्बादी हो जाती है। जिस घर में पितृ दोष लग जाता है वहां पर संतान होना बंद हो जाता है। शुरुआत यहीं से होती है, वंश वृद्धि रुक जाती है, लड़कियां होना शुरू हो जाए, लड़का नहीं होगा, पिता दोष माना गया। ऐसी बहुत सी बातें हैं पिता दोष की। तो जो पितर हमारे चले गए उस तिथि पर उनका श्राद्ध होना बहुत जरूरी है, चाहे वो जिस भी योनि में जहां भी है, उनका श्राद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। साल में एक बार पितर आपके दरवाजे पर आ रहा है, वहां कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर छोटा बच्चा भी चला गया 5 साल का 7 साल का, तो वो भी हमारे लिए पूजनीय है। तो वहां जाकर विराजमान हो गया, पितर में जाके पितर मिल गए, वो हमारा पूजनीय है। वो तो हमारा बच्चा था, इस पितर के स्थान में बैठा है, पूजनीय है। तो उस तिथि पे हमको पितरों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। श्राद्ध में कोई विशेष बात ध्यान रखनी चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो उसके जो खाते थे उसके अनुकूल खाना बना, जो वो खाते थे। पॉसिबल हो उस उम्र का ब्राह्मण बामनी बढ़ाई जाए। कोशिश रहे तोरू की सब्जी जरूर बनानी चाहिए, पितरों को बहुत खुश है, पितर खुश हो जाते हैं। मूली अदरक तो बनती, तोरू सब्जी जरूर बननी चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं
जो लोग पितरों के श्राद्ध नहीं करते हैं वो घर पतन चले जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। हम तो मानते ही नहीं पितरों को, तो भाई वो भी दिन ज्यादा नहीं है कि आप हाथ फैलाओगे तो नहीं मानोगे। पितर पूजनीय है, पितर वंदनीय है। मौके मौके पर अपने घर के पितरों को बुलाना चाहिए, उनका पूजा जरूर करनी चाहिए। सानंदम सदनम सुताश्च सुतयो कांता प्रिया लाभनी। यहाँ पर एक बात और बताई जाती है, आपको बता देते हैं। आप अगर आपके पितरों का श्राद्ध एकादशी के दिन आ रहा है, कभी ऐसा हो जाता है एकादशी को पितरों को श्राद्ध जाता है, तो एकादशी का श्राद्ध 2 दिन करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी ब्राह्मण को बुला करके अन्न भोजन नहीं कराना, पाप लगेगा। उस दिन फलाहार भोजन कराइए और दूसरे दिन फलाहार के अन्न दीजिए, वो आ जाता है ठीक है, वरना उसका भोजन थाली पर पहुंचा जाता। अगर एकादशी के दिन आप अन्न भोजन कराएंगे तो 3 का नुकसान है। वो ब्राह्मण खा रहा उसका नुकसान है, पितरों के लिए दिया गया वो पितर का नुकसान है, और आपका नुकसान है, आप करते हैं। हम ध्यान नहीं दे पाते। आपके जो भी कर्म है प्रत्येक कर्म को भगवान को सौंपते हुए जीवन यापन करना चाहिए, हम ध्यान नहीं दे पाते। एक कर्म के वशीभूत ही हम सुख और दुख की प्राप्ति करते हैं। इन कर्मों को हम कोशिश करें शुद्ध बने, अच्छे बने, अपने अहम में मत तोड़िए। यही कर्म आपको सोने की बेड़ी बना देते हैं, यही कर्म आपको लोहे की बेड़ी बना देते हैं। भक्तों का बड़ा सुंदर भाव यहाँ पर आता है। आपके जो भी कर्म हो रहे हैं, कर्मों को अच्छे से कर्म पाप और पुण्य लोभ सोने की बेड़ी, 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 आयन बंधन दो करो मानो बहु तेरी, आयन बंधन दो करो मानो आयन बंधन दो करो मानो बहु तेरी, आयन बंधन दो करो मानो बहु तेरी। कर्म जो भी आप करें वो कर्म बंधन देंगे। आप अच्छे कर्म करो तो भी बंधन होगा, और बुरे कर्म का तो बंधन होगा। बंधन मिलना अंतर क्या होगा? पुण्य करेंगे तो बेड़ी जो हाथ में लगने वाली है, पाँव में लगने वाली है, सोने की होगी, और पाप कर्म करेंगे तो बेड़ी लोहे की होगी। कर्म पाप और पुण्य लोभ सोने की बेड़ी, कर्म पाप और पुण्य लोभ सोने की बेड़ी, आयन बंधन दो करो मानो बहु तेरी, आयन बंधन दो करो मानो बहु तेरी। उच्च कर्म से स्वर्ग है, नीच कर्म से भोग, उच्च कर्म से स्वर्ग है, उच्च कर्म से स्वर्ग है, नीच कर्म से भोग, उच्च कर्म से स्वर्ग है, नीच कर्म से भोग। प्रेम बिना सब पछ मरे, विषय पास ना भोग, प्रेम बिना सब पछ मरे, विषय पास ना भोग। कर्म पाप और पुण्य लोभ सोने की बेड़ी, कर्म पाप और पुण्य लोभ सोने की बेड़ी, आयन बंधन दो करो मानो बहु तेरी, आयन बंधन दो करो मानो बहु तेरी। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, प्रत्येक कर्म आपको भोगना है। चाहे कर्म को खूब 7 कोठे के अंदर कर लेना, आप खुश होना, किसी को मालूम नहीं पड़ा, हमने वो कर्म कर लिया, लेकिन ध्यान रखना आप प्रत्येक कर्म का साक्षी है। 5 लोग ऐसे हैं जो आपके कर्म में साक्षी देने वाले हैं, विटनेस देने वाले हैं। जैसे कोर्ट में होगा, न्यायालय में क्या है? साक्ष्य मांगते हैं, साक्ष्य करेंगे। तो ये भी न्यायालय, भगवान के न्यायालय में आपको साक्ष्य देने को 5 लोग बैठे हुए हैं, ये कर्म हुआ अनुमान। अच्छा, आप लोग जगन्नाथपुरी गए? उठाइए हाथ, कौन गया?
जगन्नाथपुरी में साक्षी गोपाल का मंदिर है। साक्षी गोपाल कौन है जानते हैं? बताइए कौन जानता है साक्षी गोपाल के बारे में? वृंदावन के ठाकुर थे जो साक्षी से ये गोपाल जी वृंदावन से गए साक्षी गोपाल, इसी नाम पड़ा साक्षी गोपाल। गोविंद देव जी पीछे प्राजी मंदिर बना हुआ है, वहां से चलकर साक्ष्य देने पहुंचे थे। राजा साहब ने कहा कि महाराज आई गए उड़ीसा में 2000 विराजमान हुई है, तो कृपा करके वहां विराजमान हुए, नाम पड़ा साक्षी गोपाल। बहुत साक्षी देने गए थे, अर्थात जो भी आप कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म अच्छा कर्म, प्रत्येक कर्म का एक साक्ष्य होगा, विटनेस मिलेगी, ऐसा किया आपने 7 को ठीक किया, पर पाप तो किया ना, हमें इसको बचना चाहिए। हम ध्यान नहीं देता करोड़ पैसे गृहस्थ में रह करके भी हम वो सब काम कर सकते हैं, योग दुर्लभ गति प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ 8वें स्कंद के अंदर बड़ी सुंदर कथा रखाई है कि आसीत गिरविरो राजं त्रिकूट इति विश्वता क्षीरोदेना पटश्रीमान योजना यदमुच्यते। एक त्रिकूट नाम का विशाल पर्वत है, यह 4 प्रकार मनमंत्र आ चुके हैं। इस मनमंत्र के अंदर भगवान तामस आकर के और हरि की रक्षा कर रहे हैं, हरि आकर गजन रक्षा कर रहे हैं, गजन मोक्ष। त्रिकूट इति विश्वता, त्रिकूट पर्वत, आप लोगों ने नाम सुना है ना त्रिकूट पर्वत का? कहां पर है जानते हैं? त्रिकूट महाराज, ये कथा कहां की है कि आसीत गिरविरो राजं त्रिकूट इति विश्वता। एक ऐसा अद्भुत पर्वत पर 3 तुरई निकली हुई है, तुरई त्रिकूट, और वो त्रिकूट जो है स्वर्ण क्रांति में चमकता है। ये विशेष पर्वत है, ये पर्वत आज ही हमारे यहाँ भारत में मौजूद है। जानता भी हाथ है कहां पर है? त्रिकूट, और इसी त्रिकूट पर्वत की तलहटी में नीचे बहुत सुंदर सरोवर है, और इसी जंगल में हाथी निवास करता है। इसका नाम गजराज है, हाथियों का राजा है। और ये भी ऐसा गजेंद्र है, गजराज है, जिसके चलने से 6 कोस तक का जंगल खाली हो जाता है। इसके यद गंध मात्रेण, इसके शरीर में से ऐसी खुशबू निकलती है, हिंसक जीव जंतु शेर चीता तेंदुआ सब छोड़कर हो जाते हैं। ऐसा विशेष हाथी था। और यही हाथी एक बार गर्मी का समय पानी पीने की चाहना से और सरोवर में जा रहा है। सरोवर में चलने की शैली बड़ी अद्भुत है। जब हाथी चलता है ना, बड़ी अद्भुत शैली होती है कि गिरिम करेम ना परिता प्रथम पयन से यमानो हरि कुल मदासनै। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण वासुदेव। गिरिम करेम ना परिता प्रथम पयन से यमानो हरि कुल मदासनै। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण वासुदेव। बड़ी अद्भुत शैली है। और हाथियों की चलने की शैली कहीं आपने दर्शन किए हो? जब हाथी इकट्ठे होते हैं ना, जब 5-7 हाथी इकट्ठे हो जाते हैं तो चलने की शैली देखी आप लोगों ने कभी? बताइए। एक के पीछे नहीं, एक के पीछे तो एक तो ऊंट चलते, एक पीछे सबसे आगे चलेगा गजराज चलेगा, बड़ा हाथी चलेगा, और पीछे और हाथी चलेंगे। विशेष क्वालिटी क्या होती है? अगर आगे वाले हाथी ने गदे हिला दी तो पीछे वाले हिलाई चले जाएंगे। अगर वो टेढ़ा हो गया सब टेढ़े हो जाएंगे।
विशेषता। और ये दृश्य देखने को आपको मिल जाएगा, ये दृश्य देखने को मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा बताइए? ये मिलता है या तो कुंभ के मेले में, या कई हाथी इकट्ठे होते हैं, ये आपके बिहार में कहाँ होता है? बिहार में बताइए, सोनपुर हाजीपुर के पास वही है ना, वहाँ हाथियों की बिक्री होती है। और ये हाथी ऐसा अद्भुत हाथी है, बड़ा परम बहुत ताकतवर, और तो वो जवान हाथी है। कैसा है? जवान, तभी वो मसीह करता है भरपूर यौवन में। भाई बात बताइए, आप लोग पढ़े लिखे समाज से न जाने कितनी बार आप लोग कथा सुन चुके हैं। हाथी जवानी कैसे मालूम पड़ती है? हाथी जवान है या बुढ़ा है? बताइए, कौन बताएगा? होशियारी बंदी बताइए, कैसे मालूम पड़े हाथी जवान है? भाई आदमी जवानी मालूम पड़ जाती है, इसमें चमक आ जाती है, और मालूम पड़ जाती है बहुत सी बात, पर हाथी जवान है कैसे मालूम पड़े? ये बोले कौन बताएगा? बताइए। हैं? दांतों से? नहीं, और बताइए कौन बताएगा? अरे कम से कम आप याद तो करो, वृंदावन से आए थे, बहुत परेशान कर रहे थे कथाओं के शौक पर। हम इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम तो आपको जागृति मिल गए। जब हाथी भरपूर यौवन अवस्था में आता है तो हाथी में चेंजेस हो जाता है उसकी बॉडी में। अब आप बताइए, आपको मालूम पड़ आपको बता दें, जानते हैं पानी की प्यास से जानवर बंद कर दिया, सूं से पानी पिया, और पानी पीने के बाद में आज जल पीड़ा करेंगे। अपनी में पानी डाला, बच्चों पे डाला, बच्चों ने इन पे डाला, जल पीड़ा हो रही। जिस पर गृहस्थी नहाता उसका नारा, वही सरोवर के अंदर ग्रास हो रहा था, मगरमच्छ हो रहा था, वो प्राप्त किया और गजेंद्र पाँव पकड़े, निकलने की कोशिश कर रहा, निकल नहीं पाया। दोनों का युद्ध हो रहा है, गज और ग्राह का, बार बार खींच के बाहर, बार बार अंदर, एक खींच रहा है फिर अंदर जा रहा है। युद्ध कितने दिन हुआ जानते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, कितने दिन हुआ है बताइए? ये 2-4 दिन नहीं हुआ था, 2-4 साल भी नहीं हुआ था। फिर गजेंद्र ने बड़ी बड़ी कोशिश की, रक्षा हो जाए, कोई रक्षा नहीं करने वाला। गणेश जी आप आ जाओ, गणेश जी चूहे पर सवार होकर चले जाओ, बोले अब आप ही आ जाओ, गणेश जी वापस, कार्तिकेय आप आ जाओ मोर पे सवार, अरे आप आ जाओ, सब लौट के एक आ रहा है एक जा रहा है, और लड़ते 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 इनके जीवन के स्थिति हो गई, सारा का सारा शरीर पानी में घुस गया। गज और ग्राह लड़ी लड़त लड़त गज हारो, और जो भर सूर रही जल ऊपर, तब गजेंद्र हरिनाम पुकारो, तब गजेंद्र हरिनाम पुकारो। अब याद किया है, क्या बोलना समझ है ना? हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, नाथ शरण अंतरी
प्रतीक्षा करो। अब की बार आवाज लगाई, भगवान का सिंहासन मिल गया है, भगवान का दौड़ते दौड़ते चल रहे हैं, आवाज लगाई है हरि भगवान दौड़ते दौड़ते आए और चक्र चलाया और ग्राह की गर्दन कटी। गजेंद्र को मालूम नहीं क्या हुआ, पर ग्राह की गर्दन कट गई। ये तो बेचारा आंख बंद करके भगवान को याद कर रहा है। कृपा शक्ति ने कहा गजेंद्र देख तो सही कौन आया। गजेंद्र ऊपर की ओर जो देखा है महाराज ठाकुर दिखाई पड़े हैं। इतने उत्साहित होकर भगवान पधारे हैं, क्या करूं सूर से उठाया है और वहां से कमल उठाया है और कमल लेकर के वहां से भगवान के चरणों अर्पण किया है। और यहाँ पे स्तुति करेगा, तो स्तुति का नाम है गजेंद्र स्तुति। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय पुटकारणाय सर्वागमानाय महानवाय नमो पवर्गाय परायणाय। हे नारायण, हम तेरे चरणों को प्रणाम करते हैं। हे अखिल गुरु, हम तेरे चरणों को वंदन करते हैं, आप कृपा करो हमारे ऊपर। देखिए गणित स्तुति भागवत जी में साधारण स्तुति नहीं है, ध्यान रखना। ये आपकी लाइफ में काम आने वाली चीज है। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, बहुत सी चीज भागवत बताई जाती है, बहुत काम आने वाली है। खाली भगवान ने 2 कान इसलिए नहीं दिए, सुन के निकाल दो, पार कर दो। वैसे तो एक्सप्रेस से बने हुए बहुत जल्दी पार हो जाता है आदमी। तो इसका मतलब ये नहीं कि कान में रखने को गड्ढा भी चाहिए, अर्थात सुना कुछ लिखी है, ये इस काम की चीज है, इस काम की चीज है। आपको कोई ऐसा स्वप्न दिखाई पड़ जाए, स्वप्न को देख के रात को डर लग जाए, नींद नहीं आवे, तो उठ के बैठ जाए, रोने लग जाए, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। सुबह ठाकुर बाड़ी में दीपक चासिए और भगवान के सामने बैठकर एक पाठ, केवल एक पाठ, हिंदी में संस्कृत में जो कर सकते हो, गजेंद्र स्तुति पाठ कर लीजिए, बस, और कुछ नहीं। इस दुस्वप्न को दूर करने में समर्थ है, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक पाठ बैठ के भगवान के सामने दीपक जलाने के बाद में कर लीजिए। या विष्णु सहस्त्रनाम, ऐसा पाठ है, यही दुस्वप्न को दूर करने में समर्थ है। आप कितना भी डर रहे हो रात को स्वप्न देख करके, कुछ मत करिए, भगवान के सामने दीपक जलाइए, एक पाठ करिए। भगवान का संकल्प है, जो जीवन पर्यंत गजेंद्र स्तुति पाठ करता है, भगवान आके स्वयं अपने मुंह से उसकी कामना बात सुनाता है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको देने में समर्थ है। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा कि भजंत इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति। ये वो कथा है। भगवान ने ग्राह की गर्दन काट दी, भगवान ने हाथी का तिलक को स्वीकार किया। हमारी भावना यही होनी चाहिए, गोविंद हम तेरे चरणों को प्रणाम करते हैं। उसके सामने जब जाओ, दीन भाव से जाओ, आर्त भाव से जाओ। अगर वहां ठिसका लेके जाओगे, हम पैसे वाले, हम कितने बड़े, तो भगवान की यहाँ कृपा होगी नहीं। उससे एक ही बात को, ठाकुर आप मेरे कर्मों को देखोगे तो उद्धार नहीं हो पाएगा, आप तो अपने स्वभाव को देखिए, आपका स्वभाव क्या है।
कि जो करनी समो जय प्रभु मोरी, जो करनी जय प्रभु मोरी, जो करनी समो जय प्रभु जो करनी सब जय प्रभु मोरी, नहीं निस्तार सत्य गोरी, नहीं निस्तार धर्म सत्य गोरी, नहीं निस्तार सत्य गोरी, नहीं निस्तार धर्म सत्य गोरी। ये गोविंद अगर आप ये देखते हो जीव ने क्या किया, हमने क्या किया, तुम्हारे कल्पांतर निकल जाएंगे, युग युगांतर निकल जाएंगे। हम तो इतने पापी हैं, हमारा उद्धार मिलता है तो आप तो अपना, आपका नेचर क्या है आपको देखिए। आपका नाम क्या है? दीन बंधु। आपका नाम क्या है? दीन दयालु। इतिहास साक्षी है, जब कोई आत्मा से पुकारता है या तुरंत आते हैं, तुम्हारे अपने नेचर को देखिए, हमारे कर्मों को मत देखिए। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हर विद जसु गावा, आरत हर विद जसु गावा। वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं कि आर्त भाव से आपको पुकारता है, आप आ जाते हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान ने आकर के गजल रक्षा की है और कमल को स्वीकार कर उसको उद्धार। ये गजल स्तुति कई जगह काम आती है, अनेक जगह ऐसी बात होती है वहाँ गजल स्तुति काम करती है। आप फंस जाते हैं किसी काम में, जाल फंस गए हैं, उधर गए, निकल नहीं पा रहे हैं, पाठ पाठ शुरू कर देते, बहुत काम की चीज। हू नाम का गंधर्व, और यहाँ पर एक गज बना, एक बिरहा बना, लीला का वर्णन है। ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो जाइए। भगवान कहते हैं तुम मुझे श्रद्धा से कुछ तो भेंट कर, कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पेक्षति। पत्र पुष्प को दे देंगे, हम ध्यान नहीं दे पाता है। भगवान से एक ही बात करनी चाहिए, कन्हैया हे कृष्ण, हे बाबा श्याम, हम तेरे, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। एक कवि का बड़ा सुंदर भाव आता है, वक्त ने पुकारा कि कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, और कहा उनसे जैसा हूं अब मैं तुम्हारा। हे द्वारकाधी कृष्ण, जैसा भी हूं तेरा हूं। भक्त कह रहा है कि कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, और कहा उनसे जैसा हूं अब मैं तुम्हारा। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है। जब भक्त भगवान का प्यार हो जाता है तो एक दूसरे बात कर रहे हैं। भगवान ने कहा क्यों पुकार रहा है मुझे? महाराज जैसा हूं आपका हूं। भगवान बोले सुनो, तूने कर्म अच्छे किए क्या? क्यों पुकारता मुझे? कि वो बोले कि साधन किए तूने क्या है। मैं बोला किसे तूने साधन से तारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। जिन्होंने साधन किया उनका उद्धार तुमने किया क्या कृष्ण? अरे मैं तारता हूँ। भगवान बोले मैं तारता हूँ जिनका उद्धार करता हूँ। भक्त बोला सुनो, तुम तो बड़े स्वार्थी हो। आप जब भी तारते हो जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है। भक्त बोला सब कुछ बर्बाद हो जाता, तुम तारते हो, तुम तारना क्या है तुम्हारा? अच्छा ऐसे क्यों कह रहा है कि तारो पहराज जाने ताको तमाशो देखो। ध्रुव भक्त तारो जाने पारा फल मारो है। और तारो मूरत भज जाने सुत पे चलायो आरो। और हरिश्चंद्र तारो जन सतना विसारो। बताइए उन्हें किसका तारा? बताइए ध्रुव जी को तारा।
महाराज पर बच्चा अवस्था बेकार गई, बाल अवस्था बेकार। बाबा जी हो गए बचपन में, पहला जी दादा हमारे बचपन में कष्ट पाया, मूर्त देखो तारा बच्चे कटवा दिए उससे अपने हाथ से, आपने अच्छे काम किए। हरिश्चंद्र तारा तुम्हारा बेकार ही हो गया। तो जिन जिन ने भक्ति करी उन उनको, तो जिन जिन ने भक्ति करी उन उनको मुक्ति दी। ये तार वो नहीं, ये तो महज व्यवहार। तुम जो भक्ति करेगा उसका उद्धार करोगे, उतारना है क्या आपका? अरे कृष्ण, अरे बाबा श्याम व्यापारी जो करेगा तो उसको देगा, नहीं नहीं। तो जिन जिन ने भक्ति करी उन उनको मुक्ति दी। ये तार वो नहीं, ये तो महज व्यवहार है। तो तारो नहीं नाम बदल डारो, और बिना भक्ति तारो सुतारो तुम्हारो। बिना भक्ति तारो उतारो तुम्हारो है। तो कन्हैया को एक रोज धोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा अब मैं तुम्हारा। ठाकुर जी की बड़ी सुंदर लीला है। अनेक कथाओं के बीच में यहाँ पर भगवान के द्वारा सौन मंत्र लीला हुई है। चाकृष्ण मंत्र के अंदर भगवान के द्वारा सौन मंत्र कराया गया है। यहाँ पर बड़ी सुंदर लीला है। उस लीला के अंदर निर्माल्य का अपराध का ज्ञान मिलता है। हमारे जीवन में निर्माल्य अपराध ना हो जाए। और समुद्र मंथन भागवत में निर्माल्य अपराध के कारण ही हुआ था। निर्माल्य क्या होता है जानते? निर्माल्य कोई नहीं जानता। निर्माल्य का अपराध ना हो जाए, ध्यान रखना चाहिए। और निर्माल्य अपराध के कारण ही यह समुद्र मंथन हो रहा है। चलो आपको मालूम पड़े, हमको बताना है। पर शिव महिम स्तोत्र नाम सुना है शंकर जी का? शिव महिम स्तोत्र, और शिव महिम स्तोत्र ही बनाए निर्माल्य कारण बना। उस दंत वाचा निर्माल्य अपराध ना हो जाए। और आज यहाँ पर साफ लगा, सारे के सारे जो देवता हैं पराजित हो गए, घर से बेघर हो गए। सब देवता भगवान के पास गए, ठाकुर जी हम बड़े कष्ट पा रहे हैं, बहुत कष्ट है। मुझसे क्या हुआ था? निर्माल्य का अपराध हो गया। महाराज को उपाय बताइए, तुम्हारा समय अनुकूल नहीं है, एक काम करो, राक्षसों से जाके संधि कर लो। महाराज राक्षसों संधि पॉसिबल नहीं है, एकदम उल्टा है। वो देवता और राक्षस, अरे समय निकाल लो, जाओ जाके मिलो उनसे। ठाकुर जी बताइए, महाराज से निर्माल्य का अपराध खत्म करने के लिए राक्षसों के पास में गए, और राजा बलि के भी संधि हुई। संधि क्या हो रही है? देवताओं क्यों चाहते हो संधि? भैया हम और तुम एक बाप की संतान है, दोनों भाई भाई हैं। देवता और राक्षस दोनों भाई, ध्यान रखना। दोनों के पिता का नाम क्या है? कश्यप जी महाराज। दोनों के पिता, मां अलग अलग है, एक द्वितीय है, एक अद्वितीय है। संधि चाहते क्यों? हम संधि चाहते हैं कि हम आप मिलकर एक फैक्ट्री लगाएंगे, और जितना प्रॉफिट होगा आधा तुम्हारा आधा हमारा। अच्छा, एक हमारी शर्त है, क्या? पहले हमारी तुम्हारी जो समझौता होगा ना, एग्रीमेंट होगा, 6 महीने को होगा। प्यार बना रहा तो उसके रिन्यू कर देंगे, एफडी रिन्यू कर देंगे, एफडी 1 साल की और 1 साल की, तो एग्रीमेंट रिन्यू कर देंगे। देवता बोले हमारा काम तो 14 दिन में हो जाए, कर तो लो। और समझौता हो गया, एग्रीमेंट साइन हो गए, हाथ मिला लिया, फिर चले गए और समुद्र मंथन की तैयारी करी। समुद्र मंथन तैयारी हो रही है तो मंदाकिनी पर्वत को उठाया है। भगवान ने कहा था उस पर्वत को लेकर के आ रहा है। पर्वत तो बहुत विशाल, और पर्वत जो उठाया तो हमारा एक तो बैलेंस बिगड़ गया। उस समय जो टीड़ा होकर गिरा नीचे, वहां के सारे राक्षस देवता गोविंदाय नमो सब मर। अब सब भैया अपने भैया को रो रहे, ये क्या हो गया? पहली बार में तो भैया बन गए हमारे, ये कैसी इलाज? भगवान ने कहा आई नहीं, कारण क्या? भगवान आ गए। देवताओं क्या बात है, चलो
महाराज हमें नहीं करनी तुमको। अरे मंथन करना है, आनंद आएगा, कुछ माल निकलेगा। अरे महाराज पहले गुस्सा में नुकसान हो गया, क्या हो गया? हमारे भाई मर गए। भगवान ने एक दृष्टि डाली है, जो पीछे पीछे सबको खींच के बाहर निकाल सबको जिंदा कर दिया। अच्छा पर्वत को मैं ले जाऊं? हमारे जात आप आ जाओगे? हम आ जाओगे। महाराज पर्वत को ही ले जाओ, बहुत खतरनाक है, बहुत भारी है। नेकी और कुछ कुछ जय को ले जाओ। पर्वत को लेके भगवान आए, इस तरफ राक्षस, इस तरफ देवता लगा दिए गए, बांस की स्याट की रस्सी बनाई गई। आरंभ करिए, और जैसे आरंभ किया घरर 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 घरर, तो यहां से हलाहल विष निकला, हलाहल विष। देवता अलग, राक्षस अलग। भैया बचियो, हे द्वारकाधी कन्हैया बचियो, ये विष भयंकर है, बचाओ बचाओ। ठाकुर जी बोले मैं क्या करूं? जब माल तुम खाओ तो जाए तुम खाओ। नहीं भैया रक्षा कर, एक काम करो, विषपान की आदत तो भैया भोले बाबा को है, चलो भोले बाबा की स्तुति कर। शिव जी को पास भगवान स्वयं खड़े हो गए, देवता खड़े हो गए, राक्षस खड़े हो गए और शिव उपासना करने लगे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना, हे भूत भावन हम ते चंडादंडों प्रणाम करते हैं, रक्षा करिए। भगवान किसको याद कर रहे हैं? भूत भावन को। क्यों? भगवान भूत भावन ही एक ऐसे शंकर जी हैं जो अनेक अनेक कार्य को सिद्ध करते हैं, आपके जीवन की हर मुश्किल को आसान करने में समर्थ है। बोलिया साधारण नहीं है। तो देव देव महादेव और भूतात्मन भूत भावना, हे भूत भावन। और शब्द कबाल लगाई जा रही है, कैसा है? अच्छा आप विष से बचना चाहते हैं नहीं चाहते हैं? आपके जीवन में विष आ जाए तो बचेंगे नहीं बचेंगे? कोई संकट, विष मतलब संकट, किसको याद करेंगे? अपने इष्ट को। तो विष पीने में समर्थ कौन है? भगवान शंकर। भगवान शंकर को याद किया जा रहा है। जिनकी बात पुस्तक है, पुस्तक निकाल लेंगे। बताइए पंडित जी कहां पर है? 35 पेज पर भगवान शंकर जी की उपासना की जा रही है। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, 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 जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन का कल्याण करे मेरे
को राह दिखावे, के हुए को राह दिखावे, देवों को अमृत पिलवावे, देवों को अमृत पिलवावे, हुए को राह दिखावे, के हुए को राह दिखावे, देवों को अमृत पिलवावे, देवों को अमृत पिलवावे। खुद किसका ये पान करे मुझे भोले बाबा, खुद जिसका ये पान करे मेरा भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रावण को दीदान मिलता, रावण को दीदान मिलता, त्रिभुवन में बाजा है डरता, त्रिभुवन में बाजा है डरता। रावण को दीदान मिलता, रावण को दीदान मिलता, त्रिभुवन में बाजा है डरता, त्रिभुवन में बाजा है डरता। मेरे धन को धनवान करे मेरे भोले बाबा, मेरे धन को धनवान करे मेरा भोले बाबा। हर मुश्किल आसान हर मुश्किल आसान करे मेरा भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरा भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओ कर्पूर गौरव करुणा वितारो, संसार सारम भुज के प्रियारा, सदा पर कलिता हृदय विद्रे भगवान, ऐसा नमाम ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम। हर हर महादेव। देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावन, हे भूत भावन, हे भोले बाबा रक्षा करो। बाबा संकल्प करके नीचे आए, माता पार्वती संग में आई है, तो आते ही आते भगवान कृष्ण के चरणों प्रणाम किया। वाह महाराज कैसे याद किया आपने? भगवान कृष्ण से चुप हो गए, शर्म आने लगी, कैसे कहूं कि विस्पान करने को बुलाया गया। पसंद करिए बार बार करें, सब मालूम तो कुछ है, लीला बताइए, बताओ कैसे याद किया है? नहीं बोले अब ऐसे आपकी याद आ रही थी। नहीं नहीं कृष्ण, आप लोगों ने बड़े प्यार से सम्मान से बुलाया, कोई विशेष बात देखती है। महाराज एक छोटी सी भेंट है, मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए चालाकी देखिए, छोटी सी भेंट है। वह शंकर बोले कौन सी भेंट है? सोना है, हीरा है, पन्ना है, जवाहरात है क्या? थोड़ी सी। अरे बोलो ना क्या है? थोड़ा विष निकला है, पी लीजिए। भगवान शंकर बोले ओ कृष्ण द्वारकाधीश बड़ा चालाक है, अच्छा अच्छा माल खाओगे तुम और विष दोगे हमको। भगवान चुप, थोड़ा सा विष है, पी लीजिए, हम नहीं पिएंगे। तुमको मारना चाहते? भगवान देवता चुप, भगवान कृष्ण चुप। भगवान कृष्ण चुप रहे, काम चलेगा नहीं, पढ़ाना पड़ेगा इसको, मारना तो इसको ही अभी। बोले अब थोड़ा सा जैसे स्वीकार कर लो ना। संजय बोले क्यों स्वीकार करूं भाई, मुझे क्या फायदा है? भगवान कृष्ण बोले आप पियोगे तो आपको फायदा हो जाएगा, बहुत फायदा हो।
शंकर जी बोले आज तक तो फायदा किसी को हुआ नहीं विषपान के बाद में, मुझे कैसे फायदा होता है? अरे आप बहुत ऊंचे हो जाओगे। ऊंचे? मैं तो कैलाश बहुत ऊंचा है मेरा, और ऊंचा हो जाऊंगा। हाँ महाराज। शंकर जी बोले सुनो कृष्ण, इतना ऊंचा तो नहीं हो जाऊंगी, फोटो फ्रेम में घुस जाऊं, माला पहना दी जाए। नहीं, अरे बताओ ना, आज तक तो यही सुना गया विषपान की बाद में आदमी मर जाता है, भोजन किया खत्म, जहर ऐसा होता है। भगवान शंकर बोले मैं नहीं पीऊंगा। कृष्ण बोले पी लो, आपको फायदा होगा। शंकर बोले एक काम करो, बता दो फायदा कौन सा होने वाला पहले, बाद में बताने जिंदा रहा या मर गया, तो फायदा पहले में उसका सुख तो ले लो। और भगवान कृष्ण ने बड़ी अच्छी बात ना कही, ये कृष्ण विषपान करोगे यदि शंकर और उच्च पद पाओगे। भगवान शंकर बोले मैं तो पहले हिमालय पे बैठा हूं, कैलाश तो बहुत ऊंचा है। नहीं पी के तो देखो। क्या कहा? विषपान करोगे यदि शंकर और उच्च पद पाओगे, हम लक्ष्मीपति रह जाएंगे, तुम विश्वनाथ कहलाओगे। हम लक्ष्मीपति रह जाएंगे, तुम विश्वनाथ कहलाओगे। हम लक्ष्मीपति रह जाएंगे, आपको कितना ऊंचा स्थान, विश्वनाथ बन जाओगे। अच्छा, तदंतर तलीकृत्य व्यापिहारा अनंत विषम। जब इतना फायदा होगा तुरंत उठाया इसको और पी गई। पी तो गए, अचानक ध्यान आया वो मेरे हृदय में तो भगवान राम का स्थान है, मेरे आराध्य राम को कष्ट हो जाएगा। योग बल से भी सोच लिया, गले में और विश्लोकने से गला हो गया नीला, नाम था नीलकंठ। यच्चकारं गले नीलम साधुरंधविभूषण। वो नीलकंठ भगवान की जय हो। हमारा संवर्धन आरंभ हुआ है। अब तो गैया निकली, हाथी निकला, घोड़ा निकला, पारिजात वृक्ष निकला, वो इसको बांट रहे हैं। अब की बात तो महाराज माँ लक्ष्मी निकली। किततश्चाविरभू साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा, रंजयन्ती दिशा कांत्या विद्युत् सौदामणि यथा। जो लक्ष्मी देखी है, स्त्री निकली है, एक हाथी कमल के फूल फेंक रहा है, इधर कमल के फूल वर्षा हो रही है। देवता बोले हमको मिले, राक्षस बोले हमको मिले। भगवान बोले चक्कर में पड़ जाता भैया, मैं तो कुछ बोलूंगा, लड़की का मामला है, जी जिसको चाहे वरमाला पहना, हम नहीं पहने, बोलेंगे। भगवान को मालूम है तो मेरी और मेरे पास ही आएगी, मैं इनकी बुराई क्यों सहन करूं भाई। अच्छा एक काम करो, देवताओं राक्षसों संतों वैष्णवों सब लाइन लगा के बैठ जाओ, सब देवता बैठ के लाइन लगा, सब राक्षस बैठ के लाइन लगा। लक्ष्मी जिसको वरमाला डाल दे उसकी बोले, और वरमाला हाथ में लेके सबसे पहले आएगा, करो भैया आगे जाएगा। कौन बैठे? दुर्वासा जी महाराज। डाल दो, लक्ष्मी डाल तो दो, बाबा है, पूजनी है, पूजनी इसलिए जाती है महाराज, लोगों में पहुंच जाऊंगी, लोगों नहीं है वहां पहुंच जाऊंगी। अच्छा दादी बन जाऊंगी। इनमें एक दोष है, क्या? महाक्रोधी है। अगर मैंने वरमाला डाल दी और मेरे पति बन गए तो ये तो महाक्रोधी है, गुस्सा में डांट दिया मैं तो मर जाऊंगा। ऐसे क्रोधी पति नहीं बनाना है। और आगे गुरु बृहस्पति जी छोड़ दिया, शुक्राचार्य छोड़ दिया, एक को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आगे बढ़े। इतने सुंदर राजकुमार दिखाई पड़े, इसके बराबर संसार में दूसरा था ही नहीं। वरमाला लेके आगे बढ़ रही है। कौन है? कि नहीं द्वितीयो गुण संगलिंगो, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नहीं द्वितीयो
डाल दूं फिर हाथ पीछे कर दूं। ये कौन है जिसकी तुलना में उसी से करें? ये संसाधित है। डाल दूं माला? अरे चिरायु है महाराज, अजर अमर है नहीं, दोष है। क्या दोष है? हमेशा 5 साल के रहते हैं, छोटे बच्चे रहेंगे नहीं नहीं। और एक दोष है, क्या? नंगे ही घूमते रहते हैं, कुछ नहीं है, 5 वर्ष का बालक नहीं। और एक दोष है, क्या? दिन में हरिश्चंद्र करते रहते हैं। ऐसा भी क्या पति बनाना? ना घुमाएगा ना फिराएगा, जो पूजा पाठ लगा रहेगा नहीं, त्याग किया, आगे बढ़े। अब कौन आया है? भगवान शंकर, त्यागा। अब कौन आया? भगवान ब्रह्मा जी महाराज, त्यागा। और आगे और आगे। तो यत्रो वयं आगे बढ़े। भगवान कृष्ण दिखाई पड़ गए, डाल दूं, भगवान घूम गए, फिर घूम के इधर, फिर घूम के इधर। लक्ष्मी बोली महाराज मैं तो हमेशा से आपके चरणों की दासी में ठुकरा रहे हो क्या? तो ब्रवे महाराज हमेशा आपकी हूँ, आप ये त्याग क्यों रहे हो? अभी बोले सुनो 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 लक्ष्मी, सब तो देख रहे हैं, जल्दी मत कर। भगवान एक क्षण को रुके और माला गिरी है। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जो माला गिरी, ठाकुर ने रूप परिवर्तन किया। सुनो सुनो जल्दी करो, मुझे क्यों देखते हो भाई? घर घर आरंभ अथासीत वारुणी देवी कन्या कमल लोचना। अब की बात तो मदरा निकली है। राकेश बोले महाराज हमको मिले। भगवान बोले बड़े प्यार से ले जाओ। मदरा पान करने का अधिकार राकेशों का होता है। ये बन ढक्कन का वो पानी है कि महाराज के पीकर घर बर्बाद हो जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, भूखे मर जाते हैं। शराब नहीं पीनी चाहिए। और देखते देखते आगे गए। अब की बात तो महाराज दिव्य तेज प्रकाश निकल रहा है। क्या हो रहा है कि धनवंतरि तीक्षाता आयु वेद दिव्यवान। धन्वंतरि पैदा हुआ, धन्वंतरि भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेम में ये वो देवता है जो एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी कई दवा होती है, एक बार होती है, कौन सी होती है? आयुर्वेद। इस चारों दवा के आचार्य हैं धन्वंतरि भगवान। धन्वंतरि प्रादुर्भाव हुआ था। धन्वंतरि जयंती पर जो दवाओं का काम करते हैं वो रोज पूजा करते हैं धन्वंतरि भगवान की जयंती आती है। सब दवाओं के आचार्य। और देखिए आपको बात बता देते हैं, जिन पे दवा काम नहीं करती है, दवा लेते थे परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर की दवाई ले रहे हैं काम नहीं कर रही है, चिंता मत करो,